आइए हम लोग क्रिया विज्ञान क्या है, इसको जीवन में कैसे हम उतारें। देखिए, जितने प्रकार की शिक्षाएं विश्वविद्यालय में, किंडरगार्टन, नर्सरी से लेकर के विश्वविद्यालय में सारी शिक्षाएं हैं, आप सबको मिला दीजिए तब भी लगेगा कि अधूरी है, उसमें कोई न कोई कमी है। क्योंकि अगर हम पीएचडी हो जाएं, नोबेल प्राइज मिल जाए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, लेकिन अशांति बनी हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण आइंस्टाइन को सेंचुरी का सबसे महान व्यक्ति माना गया। वही आइंस्टाइन लिखते हैं कि नहीं, सुपरमैन महात्मा गांधी है, कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई हुआ था, हार्ड मांस वाला जो ऐसा चला हो, ऐसा काम किया हो। तो जब हम गहराई से आके देखें, चाहे जितने तरह की एकेडमिक शिक्षा आप ले लें, उससे वो चीज नहीं मिलती है जो हम खोज रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं? हमारा अस्तित्व बना रहे। फिर क्या खोज रहे हैं? परम आनंदमय अस्तित्व हो, ज्ञानमय हो, शांतिमय हो। ये सब हमारी खोज है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हम परम शांति अवस्था में आ जाते हैं, संपूर्ण ज्ञानमय हो जाते हैं। जितने प्रकार की शक्ति चाहिए वो सब भी आ जाती है। निरंतर धैर्य साहस को देखें तो अनंत लगेगा, किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। और मृत्यु जन्म क्या है ज्ञान हो जाता है, तो पता चलता है कि मृत्यु है ही नहीं, केवल जन्म ही होता है। कभी हम दृश्य रूप में जन्म लिए हैं, फिर अदृश्य लोक में चले जाते हैं, वहां जन्म लेते हैं। ये सब चीजें अनुभव हो जाती है, केवल पढ़ करके याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तब पता चलता है कि हो क्या रहा है दुनिया में। जब पता चलता है दुनिया में हो क्या रहा है तो बड़ी शांति मिलती है। और अभी पता चलता है कि दुनिया में सब गड़बड़ी हो रही है, अशांति होती है। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है, अगर उससे हमें अशांति मिल रही है तो जो हम जानते हैं गलत है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर उससे परम शांति मिलती है तो जो हम जानते हैं सही है। परम शांति क्या है? परम शांति का स्वरूप भी पता चलेगा। परम शांति का अर्थ ये है, जहां समस्या हो वहां पहुंच जाइए, समस्या का निराकरण करिए। समस्या को सुलझाते हुए लगे कि हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारी जीवन शक्ति बढ़ रही है, इम्यूनिटी बढ़ रही है, सब चीज की वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है। ये चीज होता है। तो शांति का अर्थ ये है, शांति का अर्थ ये नहीं चुपचाप घर में बैठ गए या चले गए जंगल में या पहाड़ में या कहीं पर चुपचाप बैठ गए, किसी से मतलब नहीं है। किसी से मतलब नहीं है तो पृथ्वी से मतलब क्यों है? तो हिमालय की गुफा में बैठे हैं, उससे तो मतलब है। तो वहां बैठते कैसे? वहां भी पानी पिएंगे, वहां भी श्वास लेंगे, वहां भी खाएंगे हम। तो ये घर छोड़ करके जाने की परंपरा हुई कि साधु का अर्थ है घर छोड़ के चले जाइए। ये परंपरा बनाई गई गलत तरीके से। उसको सिद्ध करने के लिए बुद्धा का एग्जाम्पल दिया गया। बुद्धा घर छोड़ के चले गए, फिर दोबारा जब ज्ञान मिला तो मिलने आए तो घर में नहीं प्रवेश किए, बाहर ही थे। ये सब बनाई गई है रूपरेखा। देखिए, कबीर साहब को ज्ञान जो था बुद्धा से कम नहीं था, नानक देव जी का ज्ञान बुद्धा से कम नहीं था, तो सब लोग घर में कैसे रहे? लौड़ी भाषा का ज्ञान कोई आप था नहीं पाएंगे, उनको हवाई जहाज की जरूरत नहीं। एक जगह है
और कई जगह एक समय में जाते थे, घर में थे वो। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कभी हम गौतम बुद्ध का उदाहरण, कभी भगवान राम का, कभी भगवान कृष्ण का गलत तरीके से पेश करके हम अपनी बात को सिद्ध करते हैं। जब तक हम अपने को नहीं जान जाएंगे, न हम गौतम बुद्धा को जान पाएंगे, न भगवान राम को, न भगवान कृष्ण को, किसी को जान नहीं पाएंगे। तो क्रिया योग विज्ञान ये बताता है कि हम कौन हैं, और जब पता चल गया तो क्या ज्ञान हुआ, करें हम तो है ही नहीं, कि परब्रह्म में ही इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो आप कौन हैं? परब्रह्म आपके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये पृथ्वी क्या है, ये सौर मंडल क्या है, वनस्पति जगत क्या है, जंतु जगत क्या है? अरे परब्रह्म ही स्वयं सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं। जब इस ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तब कहा गया कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, उसको संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ घर छोड़ करके जाना नहीं है। इस दुनिया में हो क्या रहा है? देखिए, ये ठोस तत्व है। ये कोई भी ठोस तत्व द्रव में बदल रहा है, ये बदलने की क्रिया जारी है, और द्रव ठोस में बदल रहा है, ये लगातार हो रहा है। जैसे बीज पेड़ में, पेड़ बीज के अंदर, ऐसे द्रव अग्नि तत्व में बदल रहा है। अग्नि का मतलब केवल गर्मी ही नहीं, अग्नि का मतलब ऊर्जा, रेडिएशंस, और अग्नि तत्व द्रव में बदल रहा है। ऐसे अग्नि तत्व का वायु में, वायु का अग्नि में, वायु का आसमान में, आसमान का वायु में, आसमान का तन मात्रा में, तन मात्रा का आसमान में। तन मात्रा क्या है? तो जितनी चीजें हैं इनका सूक्ष्म रूप, जिसके फोटो नहीं ले सकते। आसमान का भी सूक्ष्म आसमान है, वायु का भी सूक्ष्म है। इन सब का वो रूप जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसके बारे में हम कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। तन्मात्रा है। इस आसमान का रूपांतरण तन मात्रा का, फिर तन मात्रा का आसमान में, फिर तन मात्रा का रूपांतरण इंद्रियों में। इंद्रियों की शक्ति तो आप जानते ही, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और फिर इंद्रियां रूपांतरित होती रहती तन मात्रा में। फिर इंद्रिया मन में, मन का इंद्रियों में रूपांतरण, मन का बुद्धि में, बुद्धि का मन में, फिर बुद्धि का अहंकार में, अहंकार का बुद्धि में। अहंकार क्या है? जीव भाव। जीव भाव किसको कहते हैं? भगवान मालिक, हम सेवक। भगवान बहुत बड़ा, हम छोटा, हमारे भगवान बीच में दूरी। हम जीवात्मा, वो आत्मा, परमात्मा। इसको कहते हैं अहंकार तत्व। सच क्या है कि हम है ही नहीं, परमात्मा ही हमारे रूप में है, वही आपके रूप में। ये सच है। ये इस सच की अनुभूति ध्यान से होता है, तर्क वितर्क से नहीं। और फिर इस अहंकार का, ईगो का, जीव भाव का रूपांतरण चित्त में। चित्त किसको कहते हैं? हृदय। हृदय किसको कहते हैं? जो सबको समेट ले। अग्नि को समेट लिया, जल गया, लेकिन समेट लिया। कोबरा को पकड़ लिया, काट लिया, लेकिन पकड़ लिया। शेर को पकड़ने गया, उसके पेट में चले गए, लेकिन पकड़ने गए। ऐसे ही जितने प्रकार की रचनाएं हैं, सबको समेट लेने की इस शक्ति को चित्त कहते हैं, और इसी को हृदय तत्व कहते हैं। फिर चित्त का रूपांतरण चित्त में। चित्त कहते हैं सर्वव्यापी शक्ति को, omnipresent स्पिरिट। इस तरीके से ईगो का चित्त का, चित्त का ईगो में, चित्त का चित्त में, और चित्त का चित्त में। ये लगातार ये चल रहा है। ये क्या है? ये कॉस्मिक प्ले है, ये प्रभु की लीला है। ये चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि ज्ञान कभी रुकता नहीं है, ज्ञान बहता है। प्रभु का स्वभाव है सर्वज्ञ तत्व, संपूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान ये प्रवाहित हो रहा है। कल्पना करिए कि हम ठोस है, हम ठोस है, अब हम द्रव में बदलने जा रहे हैं, तो विरोध होगा। फिर द्रव बदल गया ठोस में, विरोध के पहले ही कुछ द्रव बदल गया अग्नि में। ये सब एक दूसरे को रूपांतरित होने से रोकते हैं, लेकिन तब भी रूपांतरण की क्रिया होती है। जैसे कि बीज को जमीन में बोइए
तो जमीन के सारे तत्व बीज को पकड़े रहते हैं, अंकुरित होने में रोकते हैं, लेकिन तब भी बीज अंकुरित होता है। जब बीज आगे बढ़ता है, पौधा होता है, अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझता है, लेकिन बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा, इस कॉस्मिक प्ले को जब अनुभव करते हैं तो सब ज्ञान प्रकट होता है कि अंदर की जो हड्डियां हैं, ठोस है, वो कैसे गल रही हैं और कैसे उनको रिपेयर करिए। हमारे अंग कैसे समाप्त हो रहे हैं, कैसे रिज्यूनेट करिए। तो कभी ये कंफ्यूजन में न रहिए कि पता चला कि 80 साल हो गए तो हम वैसे लगे जैसे 20-25 साल के लगते थे, फिर कमजोर हो जाएंगे आप। हाँ, ये है कि 25 साल में जो आपको ताकत थी 80 साल में ज्यादा होगी, लेकिन स्वरूप बदल जाएगा। 80 साल की उम्र में हर चीज बढ़ जाएगी, धैर्य, साहस, शक्ति, शांति, ज्ञान, इम्यूनिटी, वाइटलिटी, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति सब बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि वृद्धि होती है, बुढ़ापा नहीं है। और महाभारत में भीष्म पितामह को कुरवृद्ध कहा गया, ये नहीं कहा गया कि बूढ़े हैं। कि हम शब्दकोश में वृद्धि का अर्थ बुढ़ापा लिख दिए, जिसकी जो मर्जी लिख दे, डेमोक्रेसी है। इस तरह से याद रखिए कि जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अपना शरीर इन सब तत्वों से बना है। इनको गिनिए, 1 2 3 4 5, और ये तन्मात्रा भी 5 होती, 10, और ये 10 20, और ये 24 तत्व। ये 24 तत्वों का ये संकलन है। ये 24 तत्वों का बना है, आपस में इनका कन्वर्जन होता रहता है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये ज्ञान मिल जाता है कि कैसे रूपांतरण होता है। जब ज्ञान आ जाता है तो हम स्वेच्छा से रूपांतरित कर लेते हैं। इसलिए क्रिया योग की पढ़ाई बहुत आवश्यक है। ये स्कूल कॉलेज में तो है नहीं, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारा में है, कहीं पर भी नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे ये चल रहा है तो योजना है क्रिया योग को घर घर में पहुंचाया जाए, एक एक आदमी तक ये जाए ये। और जब इसको समझते जाएंगे तो उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जब अंदर का ठोस तत्व द्रव में बदल रहा है, पानी नहीं पी रहे तब भी आपको पसीना होगा, पानी निकलेगा, पेशाब होगी, पानी निकलेगा। कहां से निकल रहा है? पानी 2 गिलास पिए, दिन में निकला 3 लीटर, कहां से आ गया ये? खाना इतना खा रहे हैं, वजन तेजी से बढ़ता गया, कहां से इतना आ गया? ये सब चीज ध्यान से समझिए। क्रिया योग ध्यान करना बहुत जरूरी है। बस अच्छी तरह से याद रखिए कि क्रिया योग ध्यान बहुत आवश्यक है करना। जब आप करेंगे तो आपका शरीर विरोध करेगा, मन और बुद्धि सब अपोज करेगा, एक समय आएगा। लेकिन आप करते जाइए, छोड़िए मत, तो सब सपोर्ट करने लगते हैं। जब सब सपोर्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्रिया योग करना कितना आवश्यक है। इसलिए इसके बारे में जल्दी से सारा ज्ञान पा जाए संभव नहीं है। एक किताब नहीं कि पढ़ करके रट करके ज्ञान पा जाइए, इसको अभ्यास से ज्ञान की अनुभूति होती है। खूब अच्छी तरह से अभ्यास करिए। एक जन्म में अगर भक्ति 100% है तो संपूर्ण चीजें हम जान जाएंगे। 12 वर्ष में, 14 वर्ष में, 24 वर्ष में, 36 वर्ष में, 1 साल में नहीं होता है कुछ। अगर इतने दिन में सब कुछ जान गए तो बहुत बड़ा रिवार्ड है। प्रमाण क्या? ये सब की फोटो लगी, 31 गिरी, लहरी महाशय, ये सबको पूर्ण ज्ञान था। ये था आज का कार्यक्रम। दिस इज फॉर टुडे। It is said that human beings should practice spirituality to rise themselves in the height of prophet consciousness. Prophet consciousness means avatar. Our aim is to reach to the position where we are called avatar, incarnations of the
complete power, knowledge, peace and bliss, which is the highest avatar. We call it Narsimha avatar. And what is the Narsimha avatar? How it is explained? This is explained with the special term मोक्ष। आइए, अपने मानव जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम मानव से हम अवतार में रूपांतरित हो, और अवतार का जो सबसे बड़ा रूप है उसे नरसिम्हा अवतार कहते हैं। अपने अंदर अहिंसा की वो शक्ति अवतरित हो जाए कि जिसे शेर कहते नरभक्षी, बाघ है नरभक्षी, वह मानव के खून और मांस का स्वाद ले लिया फिर और कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे शेर, ऐसे बाघ जो मानव के साथ इस तरह से रहे, उन्हें के जीवन का अंग बन जाए, तो उसको नरसिम्हा अवतार कहते हैं। अहिंसा का श्रेष्ठतम रूप, ये मानव जीवन का लक्ष्य। तो उस लक्ष्य को और हम किस रूप में व्यक्त करें, तो उसको ये कह सकते हैं कि मानव का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोक्ष? मोक्ष मीन द प्रोसेस ऑफ समथिंग, some activity, some meditation, any workshop which starts our journey from the simple human consciousness towards Narsimha Avatar. That is called the moksha. And what is our aim of human life? To transform ourselves into the highest incarnation, moksha. What is the Indian heritage? You have to love those groups who are less in number. We have to honor the things which are least in number. We have to help others who are behind. We have to serve those who are more ignorant and sick and having stress. This is the principal philosophy of Christ consciousness, which is called Indian heritage. Christ consciousness principle is nothing but it is the principle of Indian heritage. Because of this, I would like to speak first in English, then I will translate in Hindi. इसको पहले अंग्रेजी में बोलेंगे, फिर हिंदी में, क्योंकि भारतीय सभ्यता है कि जिनकी संख्या कम हो उनको जल्दी आप सुरक्षा दीजिए, उनकी मदद करिए, उनके लिए पहली योजना बनाइए, और जो पीछे हो, जिनमें अज्ञानता हो, जो दुखित हो, बीमार हो, उनकी सेवा पहले करिए। तो इसी को समझते ही, चूंकि अपने यहाँ अंग्रेजी जानने वाले कम है, यहाँ उनकी संख्या कम है, हिंदी जानने वाले ज्यादा है, कि क्लास हम इंग्लिश में पहले लेंगे फिर हिंदी में। याद रखिएगा, अगर बैठे बैठे आने लगे झपकी तो आपसे निवेदन है खड़े हो जाइएगा। I request all of you, moment you get drowsiness, please stand at your place. It is the request from some persons that I should give some important discussion on this issue, that sin exists or not. If you are sinner, how to remove our sin.